ताकता रह गया चीन, भारत ने कर दिया बड़ा खेल। ड्रैगन के पंजे से मुक्त होंगे भारत के पड़ोसी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से सीमा विवाद चल रहा है। आलम यह है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं जमी हुई हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत के कुछ और पड़ोसी देश उससे दूरी बनाने लगे हैं, या यूं कहें कि चीन का प्रभाव इन देशों पर इतना ज्यादा है कि ये भारत का साथ छोड़कर चीन के पाले में चले गए हैं। नेपाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल चीन पिछले काफी समय से भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगा हुआ है। श्रीलंका और मालदीव्स कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो चीन के कर्ज के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। भारत को घेरने की नीति के तहत चीन पड़ोसी देशों में विकास के नाम पर अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जे में ले लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। ये शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल होता है। चीन 2 मकसद के तहत काम कर रहा है। पहला इकोनॉमी और दूसरा जियो स्ट्रैटेजी। चीन अपनी इकोनॉमी के जरिए हमारे पड़ोसी देशों में इंफ्रा प्रोजेक्ट में प्रवेश करता है। चीन पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता करता है और फिर उसे बिजनेस टू बिजनेस में तब्दील कर देता है। इसके जरिए वो अपनी कंपनियों को वहां एंट्री कराता है और फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है। इस रणनीति के तहत चीन ने भारत के दोनों मौजूदा पड़ोसी देशों में पहले एंट्री की और फिर वहां के बंदरगाहों सहित तमाम प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के नाम पर अपनी गहरी पैठ जमा ली। अभी तक भारत इन मुद्दों में अपनी टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन अब वो चीन के इस शिकंजे को कमजोर करने में जुट गया है। पड़ोसी देशों में चीन की पैठ को कमजोर करने के लिए भारत अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को अपने पाले में लाने के लिए हर दांव आजमा रहा है। बांग्लादेश पर अब नहीं चल पाएगी चीन की चालबाजी। चीन ने बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेने के लिए वहां लंबा चौड़ा निवेश कर रखा है। चीन इस समय बांग्लादेश में कई प्रोजेक्ट्स अपने हाथों में लिए हुए है। डेवलपमेंट के नाम पर चीन बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, लेकिन इससे पहले कि चीन वहां अपने पैर जमाए, उससे पहले ही मोदी सरकार ने अपनी चाल चल दी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ कई अहम करार करके चीनी चमक को फीका करने की कोशिश की है। करार के तहत भारत बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव देगा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के पिछले साल भारत दौरे के समय हुए करार के स्वरूप इसे दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में कई और कदम उठाए गए हैं। साथ ही अभी दोनों देशों के बीच 4 रेल लिंक पर काम चल रहा है। दोनों देशों के बीच 2 पैसेंजर और 1 एक्सप्रेस ट्रेन अभी चलनी है। हालांकि अभी ये ट्रेन कोरोना महामारी के कारण रद्द है। इतना ही नहीं, चीन का मोह खत्म करने के लिए भारत ने पहले ही बांग्लादेश को $2.5 अरब के 17 रेल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड सस्ते दर पर मुहैया कराए हैं। इनमें 9 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली लाइन भी अगले साल तक चालू हो जाएगी। दरअसल कुछ समय पहले चीन ने भी बांग्लादेश में रेल प्रोजेक्ट में काम करने में रुचि दिखाई थी, लेकिन इससे पहले कि चीन अपनी चाल चलता, भारत ने अपना मोहरा आगे बढ़ाकर चीन का स्कोप ही खत्म कर दिया। अमेरिका भी बांग्लादेश को साधने में लगा। चीन को दुनिया से अलग थलग करने में भारत की कोशिशों को अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश को चीन के खेमे में जाने से रोकने के लिए अमेरिका उसे बड़ी सौगात दे सकता है। अभी तक अमेरिका ने देश के संस्थापक और प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के आरोपी को अपने यहाँ पर शरण दे रखी थी, लेकिन अब चीन के पंजे से बांग्लादेश को छुड़ाने और अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका उसे बांग्लादेश प्रत्यर्पित कर सकता है। रहमान की हत्या के आरोपी राशिद चौधरी ने 2006 में अमेरिका में शरण ली थी। तब से बांग्लादेश कई बार अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की गुहार लगा रहा है।
अगर अमेरिका रहमान की हत्या के आरोपी को बांग्लादेश को सौंप देता है तो चीन को छोड़कर बांग्लादेश अमेरिका के साथ जा सकता है। ड्रैगन के खाक होंगे श्रीलंका फतह के सपने। श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालेगा भारत। चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया है कि श्रीलंका के हाथ से उसका बंदरगाह भी चला गया। इस बंदरगाह पर अब चीन का कब्जा है। श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए अब भारत ने नई रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत भारत ने श्रीलंका को $400 मिलियन का करेंसी स्वैप करने की सुविधा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को नवंबर 2022 तक ये सुविधा उपलब्ध कराई है। इसे 7 करेंसी स्वैप नेटवर्क के तहत दिया गया है। दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता माना जा रहा है कि चीन के कर्ज से परेशान श्रीलंका ने खुद इस समझौते का आग्रह भारत से किया था। ड्रैगन के जबड़े से किम जोंग को आजाद करेगा भारत। उत्तर कोरिया और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने अब इस दोस्ती की जड़ों को खोखला करने और उत्तर कोरिया को अपने पाले में लाने के लिए मदद और बधाई का नमक छिड़कना शुरू कर दिया है। भुखमरी और कंगाली के दौर से गुजर रहे उत्तर कोरिया की मदद को भारत ने हाथ बढ़ाया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से किए गए अनुरोध पर उत्तर कोरिया को 10 लाख अमेरिकी डॉलर कीमत की मेडिकल सहायता भेजी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया को साधने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए कभी संदेश तो कभी मेडिकल सप्लाई दी जा रही है। चीन की चालबाजी भी नहीं तोड़ पाई ईरान भारत की दोस्ती। चीन ने ईरान में भले ही एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी उसकी मंशा यहाँ पर पूरी नहीं हो सकेगी। दरअसल चीन चाबहार पोर्ट के विकास के अंतर्गत आने वाले जिस रेल प्रोजेक्ट को लेकर खुश हो रहा है, वो उसके लिए आर्थिक तौर पर फायदे का सौदा जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि इसके पीछे चीन की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो सकी। दरअसल चीन अपनी शातिर चालों से भारत ईरान की दोस्ती तोड़ना चाहता था। इसके लिए उसने अफवाह भी उड़ाई कि भारत से चाबहार प्रोजेक्ट छीनकर चीन को दे दिया गया है। दरअसल इस बात का खंडन खुद ईरान सरकार ने किया। ईरान ने इसको लेकर कहा था कि इस तरह की खबर फैलाकर कुछ लोग अपना हित साधना चाहते हैं। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में $50 करोड़ का निवेश किया है। इस बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत मध्य एशिया के देशों से माल मंगा सकता है या उन्हें भेज सकता है। 2016 को हुए समझौते के अनुसार भारत इस पोर्ट पर 2 बर्थ और बना रहा है। दिसंबर 2018 से अब तक भारत ने 82 जहाज़ों के जरिए 8,200 कंटेनर से 12 लाख टन माल मंगाया या भेजा है। इस इलाके में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन ईरान से दोस्ती कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि भारत और ईरान का संबंध बहुत पुराना है। दरअसल भारत एक रणनीति के तहत अपने पड़ोसियों से संबंध बेहतर कर रहा है ताकि इन देशों से चीन का साम्राज्य समेट दिया जाए।